बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयं विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशि श्रीमद् इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन बेबी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप प्रधाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees. Glorious Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshulmilitan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaham Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत का 12वां प्रकरण है अमेरिका की यात्रा। और श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुँचे। वो 19 सितंबर को पहुँचे थे और वैसे ब्रुकलिन का बंदरगाह मालवाहक जहाज़ों के लिए था और मैनहट्टन का बंदरगाह पैसेंजर, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रूज शिप इत्यादि आती। और प्रभुपाद जी उस समय जब उतरे ब्रुकलिन के बंदरगाह पर, लेने वाला कोई आदमी नहीं आया था, कोई नहीं था। फिर भी प्रभुपाद जी की प्रतिभा वैष्णव वेशभूषा में इतने प्रभावित थे कि सब लोग आश्चर्य में पड़ते थे कि ऐसा आदमी ऐसा पहन किसी ने
पहना हुआ दिखा ही नहीं था। और ये पहनवा में भी श्रील प्रभुपाद जी की जो प्रतिभा है वो सबको आकर्षित करती थी। हमने भी न्यूयॉर्क में ही प्रभुपाद जी की शरणागति ली थी। तो हम पहुँचे थे 1971 में, यानी प्रभुपाद जी 2 साल पहले पहुँच गए थे, 3 साल पहले पहुँच गए थे। तो इस इलाके में हमें जाना इत्यादि काफ़ी रोचक लगता था कि श्रील प्रभुपाद सचमुच कैसे दिखाई देते हैं। इनके 3 साल बाद हमें ऐसा दृष्टि करने का मौका मिला था। आज है श्रील प्रभुपाद जी ऐसे सर्वप्रथम वैष्णव सन्यासी जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुँचे थे। और लोग तो आश्चर्यचकित होते थे जो देखते थे, लेकिन न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जो पचरंगी है, सब जातियां वहाँ हैं। हिंदू भी मिलेंगे, भारतीय भी मिलेंगे, लेकिन उस समय बहुत कम मात्रा में मिले थे। अभी अभी तो 1964 में तो प्रेसिडेंट कैनेडी था, उन्होंने इमिग्रेशन का भारत के लिए दरवाज़ा खोल रखा था, नहीं तो भारतीय कोई जा नहीं पाते थे। और उस समय भी इन लोगों की आवश्यकता के अनुसार सभी को ग्रेजुएट ही होना होता है, अनपढ़ कैसे जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ग्रेजुएट तो थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा नौकरी के लिए जाना नहीं था, कमाई के लिए जाना नहीं था, तो उसके लिए आने वाले भी लेने वाले भी कोई थे नहीं। इसमें लिखा है कि न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवांगतों को पर विशेष ध्यान न देने की कला में कुशल हैं, यानी कि जो आया आओ, कोई एक दूसरे की कोई फिक्र करने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के बीच में इनकी उपस्थिति होती है। इनको पता नहीं कि कहाँ जाना, श्रील प्रभुपाद को पता नहीं था कहाँ जाना है। व्यवस्था ऐसी थी कि एक ट्रैवल एजेंट को कहा था कि भैया तू जा, और वो भी इनका जो अभिभावक था, इनका मित्र आगरा में, तो वो अपने बेटे को कह रहा था कि ये स्वामी जी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे पहले बहुत सारे लोगों को इन्होंने भेजा, लेकिन कोई जा नहीं पहुंचा था। ये पहली बार पहले स्वामी आए थे, तो खुद न जाकर उसने एक ट्रैवल एजेंट को कह दिया कि भैया तू इनको लेना और बस में बिठा देना, और आ जाएंगे तो हम अपने गांव में से उसको ले लेंगे। तो ये हालत। श्रील प्रभुपाद को केवल अपने पर भरोसा था। उनके लिए एक जामिन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में ही रहते थे। जामिन यानी जमानत देने वाला या इनकी गारंटी देने वाला। क्योंकि ये अभिभावक बनता है, जामिन यानी अभिभावक। प्रभुपाद जी को लेने अवश्य कोई ही आएगा। यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था प्रभुपाद के कि मुझे बाएं मुड़ना है या दाएं। गोदी की सारी औपचारिकता पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए एक यात्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला।
यात्रिक सहायता यानी जो लोग आ रहे हैं जिनको पता नहीं कहाँ जाना है, तो उसके लिए एक संस्था है कि उसको जाकर मिलें और उसका नाम ठिकाना इत्यादि टैली करें, सरीखाई करें और वहाँ भेज देते हैं बस। तो वो उसका एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उसने प्रभुपाद जी को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उसके साथ जाने को कहा, जहां वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सके हैं। यानी कि सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन की एक ऑफिस थी वहाँ, क्योंकि माल आते हैं जाते हैं, व्यापार है इन लोगों का, तो वो ऑफिस में जाकर उनके वापसी टिकट की भी व्यवस्था करनी थी। एक बार जाए सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद जी की बात जोसेफ फॉरेस्टर नामक एक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प सामान और प्रत्यक्ष विभिन्नता से प्रभावित हुआ। उसने प्रभुपाद जी को एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते हैं, इसलिए फॉरेस्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हो। उसने श्रील प्रभुपाद जी को एक सुखद सज्जन, हैप्पी जेंटलमैन के रूप में पाया, जिसने जलदूत से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने फॉरेस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। उनकी योजना 2 महीने में ही भारत लौटने थी। और उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि वे उनके संपर्क बनाए रखें। श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपये थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्हें कप्तान पंड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। जहाज में ही प्रभुपाद जी ने अपना पुस्तक वितरण चालू कर दिया था। और डॉक्टर पंड्या गुजराती थे, तो वो सज्जन होने के कारण उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। तो प्रभुपाद जी की सराहना करके श्रीमद् भागवत उसने ले लिया था। तो उनके हाथ में छाता, एक सूटकेस था और आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहां से इन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। हम 1971 में सितंबर में ही, यही महीने प्रभुपाद जी उतरे थे, उसी महीने में हम भी पहुंचे थे। हमारे पास भी रहने करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन एक मित्र, हम अपने गांव से ही निकले थे, तो अफ्रीका से निकले थे। युगांडा से हमें नायरोबी जाना होता था। उस समय युगांडा एक स्वतंत्र देश होने के बावजूद भी अपना एयरपोर्ट नहीं था, बाद में हुआ। तो वहाँ से नायरोबी से एयर फ्रांस लेकर हमें पेरिस जाना पड़ा, पेरिस से लंदन जाना पड़ा। वहाँ थोड़े दिन हम रुके, पर बाद में हम पहुँचे थे अमेरिका, सितंबर के महीने में ही। जोगानुजोग हमें भी कोई स्थान रहने का न होने के कारण YMCA में ही रुकना पड़ा था, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को रुकना पड़ा था।
लंदन एक हफ्ता रुके थे, उसके बाद हमने $40 वाली सस्ती टिकट लेकर अमेरिका पहुंचे थे। उस समय $40, आज 400 भी कम है। लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा कम से कम $1000 की होती है। फिर भी हमें न्यूयॉर्क नहीं उतारा गया, क्योंकि ये सस्ती यात्रा वाले को कहीं न कहीं वो लोग जुगाड़ कर देते हैं। हाँ, तो हमें नायग्रा फॉल्स का जो एयरपोर्ट है अमेरिका की साइड में, कनाडा की साइड में भी है, पर लेकिन नायग्रा फॉल्स अमेरिका और कनाडा के उसमें है, तो हमें वहाँ रुकना पड़ा। हाँ, वहाँ से एक मिलिट्री एयरफोर्स होता है, तो वहाँ से हमें बस में ले गए बफेलो शहर, वो भी करीबन 60 किलोमीटर दूर होता है, और वहाँ से दूसरी फ्लाइट दे दी और न्यूयॉर्क के लोकल एयरपोर्ट पे पहुँचे। अपने शिवाराध्य प्रभु जो मेरे रूममेट लेकिन मेरे गुरु भाई हैं, वहाँ जो आज भी रहते हैं वो लगवारिया एयरपोर्ट कहलाता है, तो वहाँ पहुँचे और वहाँ से भी हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है। हाँ, तो सब साथ में टैक्सी में बैठ गए, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। हाँ, तो हम दोनों बाकी रहे कि भैया कहाँ ले जाएगा, तो भाई नज़दीक में कहीं YMCA हो। हाँ, वो तो यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, तो उन लोगों के पास काफ़ी कमरे होते हैं। और उस दिन हम पहुँचे रात को 10:30 बजे, इसलिए न तो दिशा का भान होता है हम कहाँ हैं वो भी भान होता है, लेकिन हमने कमरा ले लिया एक, तो $4 का उसका किराया था। और प्रभुपाद जी के लिए भी YMCA की व्यवस्था कर रहे हैं वो लोग, अग्रवाल। हाँ, अग्रवाल जी, इनके पिताजी आगरा के व्यापारी थे। लड़का गोपाल अग्रवाल वो बटलर पेंसिल्वेनिया, यानी कि कम से कम 800 मील, यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर दूर वहाँ वो रहते थे। तो रात को बस उठती है तो सुबह पहुँचाएगी। तो इस मुसाफरी के लिए भी अग्रवाल ने ये ट्रैवल एजेंट को भेज दिया था। तो ट्रैवल एजेंट यानी मुसाफरी करने वाले को मदद करते हैं टिकट उपलब्ध कराने के लिए। तो प्रभुपाद जी देखो कि मैं इनकी ऑफिस में जा रहा हूँ, सिंधिया की ऑफिस में जा रहा हूँ, तो मेरी वापसी टिकट का भी मैं बंदोबस्त कर लो, पता नहीं यहाँ क्या होगा, तो कितनी अनिश्चितता होगी। लेकिन प्रभुपाद जी काफ़ी चौकसाई रखते हैं, सावधानी रखते हैं। कि नहीं, वापसी की पहले व्यवस्था करो, बाद में देखा जाएगा। तो ये लोग वापसी की टिकट भी दे सकते थे। सुमति मुरारजी जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन की मालकिन हैं, वो वापसी टिकट की व्यवस्था भी कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। एक बार गए और प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आते पहले बोस्टन उतरे थे, तो बोस्टन में इनका भाव क्या था? बोस्टन शहर से न्यूयॉर्क रास्ते से 4 घंटे का फासला है, जो मोटर कार रास्ते से जाओ तो। और ये भी करीबन 1 दिन ले लेता है जहाज में आने के लिए। तो दूसरे दिन न्यूयॉर्क पहुँचे और ब्रुकलिन जो हार्बर हैं वहाँ प्रभुपाद जी पहुँचे।
उतरना तो यही था, पर ये तो मालवाहक जहाज। तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन की ऑफिस भी उस समय कहाँ थी इसका वर्णन नहीं है, पर लेकिन नज़दीक में होनी चाहिए, क्योंकि सभी मालवाहक जहाज जहाँ उतरते हैं तो वहाँ इनका सामान सारा जमा करने के लिए भी तो ऑफिस होती है। तो इसी तरह बहुत सारे देशों में ऐसे व्यापार होते हैं, तो व्यापारी को इतनी छूट मिलती है कि आप अपनी ऑफिस कार्यालय खोल सकते हैं। तो उसमें आने जाने सामान भी यही है। देख, शरीर भी तो सामान है ना, तो उसको ले जाने की मालवाहक जहाज व्यवस्था हो सकती है। तो प्रभुपाद जी इसी तरह सावधानी रखकर इनके ख्याल में 2 महीने रहूँगा, 2 महीने, और 1 महीना सारा बटलर पेंसिल्वेनिया में निकालते हैं। आगे आएगा क्योंकि इनको पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन प्रभुपाद जी सारा ऐसा अनुभव करते हैं, काफ़ी रोचक है। हमारे कृष्ण भावना भी यही इलाके में पली है। हम लोग सामने पार न्यू जर्सी में रहते थे, वो तो बाद की बात है, लेकिन जब YMCA में रहने लगे तो पहला नौकरी कहाँ है, तो वैसे ही चले आए। परमानेंट रेजिडेंट का कार्ड था, लेकिन नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। हम तो रिसर्च में थे, मेडिकल रिसर्च में थे, सब कुछ, पर लेकिन न्यूयॉर्क में कहाँ लेने जाएंगे, पहले जांच पड़ताल करनी पड़ती है, पर लेकिन रहने खाने पीने का खर्चा भी तो उठाना पड़ता है। तो हम लोग गए एक डिपार्टमेंट स्टोर में, वहाँ लेबर जॉब मिलती है, चलो ले लेते हैं। $2 घंटे का, वहाँ से हमने शुरू किया। तो 8 घंटे में कम से कम $16 मिलते हैं, सही ना। तो वो हिसाब से हमने, लेकिन 5वें दिन ही हमें एक भक्त का परिचय हुआ। वो भी वही स्टोर में काम करता था, लेकिन उसके 5 सदस्य उनके परिवार में थे, तो उनके लिए कमाई के लिए वो आता था। तो उसने हमें 71 में की बात है, प्रभुपाद जी तो 66 में पहुंच रहे हैं। तो 5 साल के बाद भी हमें भक्त ने दिया, एक मंदिर यहाँ बन चुका है, हरे कृष्ण का, आप आओ प्रसाद पाओ। और संडे लव फेस्ट का कार्ड था, तो हमें दे दिए। अभी हम लोग रहने लगे तो करीबन देखा कि कहीं कहीं जगह है किसके घर में घुस जाएं, साथ में मिलकर रह सकते हैं। तो एक अपार्टमेंट में 8 लोग तो रहते थे, हम 2 और उसमें समाविष्ट हो गए, तो 10 आदमी एक अपार्टमेंट में रहने लगे। और ये $2 पर आवर की जॉब, तो उसमें किराया भी सबको बांटना होता है, सब कुछ करके रहना होता है। खाना पकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी की भी नहीं। तो हमने ले ली थी थोड़ी कि भैया खाना तो पड़ेगा, नहीं तो न्यूयॉर्क में क्या मिलता है हमारे योग्य खाने का, कि पिज्ज़ा। उस समय वो लोग इतने बड़े बड़े पिज़्ज़ा बनाते थे, करीबन 3 फुटी पिज़्ज़ा होता है, और उसकी कीमत $1.5 एक पिज़्ज़ा की। तो उसमें से बड़े बड़े 8 पीस निकालते हैं,
तो 4 हम खा लेते थे, 4 वो खा लेता था। उसके अलावा कहीं भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, एक उबला हुआ आपको मक्की मिलेगी, उबला हुआ बीन्स मिलेंगे, चावल मिलेंगे, लेकिन ये तो खाया जाता नहीं, क्योंकि सभी उसके मांस भी रखा होगा, ये भी रखा होगा सब, तो हम लोग छूते ही नहीं थे इनको। एक पिज़्ज़ा वाला चल गया, शाम को आते खाना। प्रभुपाद जी के वो तो साथ में अपना 3 टायर टिफ़िन ले आए थे और उसमें ही कुक करना, सब कुछ कर, और थोड़ी ग्रोसरी भी थी। ग्रोसरी में मूंग, चावल, आटा नहीं था, आटा साथ में नहीं लाए थे, वो तो वहीं मिल जाता होगा, और दाल, अन्य दालें थी, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ये साथ में लेकर आए थे। लेकिन ये जो इनका जो ये आगमन है, आगमन में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, न जानते हुए भी प्रभुपाद जी की आंतरिक जो स्वस्थता है उस पर हमें सोचना चाहिए। इनका आना भी भक्ति कहलाती है। इतना साहस लेकर प्रभुपाद जी पहुँचे हैं, 2 हार्ट अटैक बीच में आ गए, तो ये सारी कहानी तो आप पढ़ चुके हैं, पर लेकिन ये वास्तविकता यह है कि इनके आंतरिक जो सारा जो रुख था वो बहुत आध्यात्मिक स्थिरता वाला था। आध्यात्मिकता में स्थिरता होती है, भौतिकता में स्थिरता नहीं होती है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी का ये प्रथम आगमन का दिन है जिसका वर्णन यहाँ हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया का इनका बिल्कुल परिचय नहीं है। आगे आएगा प्रभुपाद जी की जो ये वेशभूषा इत्यादि का वर्णन ससुर महाराज करते हैं, अगले चैप्टर में आएगा कि बटलर पेंसिल्वेनिया प्रथम परीक्षण की भूमि, वो शीर्षक है। तो उस समय प्रभुपाद जी का दिखाव कैसे था? वहाँ एक शब्द का उपयोग किया है कि लोगों को पता नहीं कि ऐसा विचित्र वेशभूषा वाला वैकुंठ से आया होगा, वैकुंठ से आया होगा। तो भक्त लोग अपनी अनुभूति का भी वर्णन करते हैं। तो उसे प्रभुपाद जी की जो आध्यात्मिक स्थिति है उसका ख्याल आता है। सारी लीलामृत में सतस्वरूप महाराज ने काफ़ी रिसर्च करके लिखा है, हाँ, और काफ़ी रोचक है। जब हम वहाँ के हैं और हम ये पढ़ते हैं, अपना ही ये सारा अध्याय पढ़ते हैं, तो हमें तादृश लगता है कि ये कोई कपोलकल्पित कहानी नहीं है। हाँ, ये कपोलकल्पित कहानी नहीं है। क्योंकि हमने तो इनके बात लेकिन वही स्थल का साक्षात्कार किया है, हम रहे हैं, हमने भी अनुभव किया है। हाँ, जब 10 लोग एक ही अपार्टमेंट में न्यू जर्सी में हम सामने पार ही रहते थे, नौकरी करते थे न्यूयॉर्क में, तो आने जाने में तो आधा पौना घंटा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, तो फिर भी अनुभव तो वही इलाका का है ना। तो जैसे लोग ढूंढते हैं कि ये कहाँ तक हम लोग पिज़्ज़ा खाते रहेंगे हर रोज़, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। हाँ, प्रभुपाद जी ने तो बटलर पेंसिल में अपना टिफिन ले आए, उनका जुगाड़ तो हो गया। हाँ, वो खुद ही पकाते थे, दूसरों को खिलाते थे।
तो आवश्यकता की पूर्ति भी स्टोर में हो सकती थी, लेकिन ढूंढना पड़ता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। हमें पता है कि हम जब जब स्टोर में खरीदी करने जाते थे तो अनाज, दाना पानी या कुछ, ज़्यादातर वो उबले हुए बीन्स इत्यादि डिब्बे में मिलते थे। वो तो हम छूते नहीं थे क्योंकि अंदर इंग्रेडिएंट तो कहते कि किसी पशु के ब्रोथ में बनाया है, किसी ये है बनाते, तो वेजिटेरियन चीज़ कहाँ है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता। और एक सेक्शन में आते हैं तो एक छोटी सी प्लास्टिक में बहुत सारे मल्टीपल ग्रेन कहते हैं ना, कि बहुत सारे मिक्स किए खिचड़ी बनाने के लिए चावल, दाल और 2-4 अन्य चीज़ें डालकर खिचड़ी पका लो। हाँ, तो उसके लिए ग्रेन मिलता है। तो विचित्र खिचड़ी तो हमने खाई नहीं थी, हमारी तो खिचड़ी अलग होती हैं। हाँ, चावल बना, लेकिन चावल दाल बनाने के लिए हमें उस समय एक भी, हम 71 में गए हैं, प्रभुपाद जी तो ये 66 की बात कर रहे हैं, तो उस समय 71 में भी एक न्यूयॉर्क में अपना किराने का स्टोर नहीं था। तो बाद में जो हमारे जैसे आए उसमें कोई व्यापारी का लड़का भी होगा तो उसने दिमाग लगाया, चालू कर दिया, वहाँ से शुरू हुआ, बाद में कंपटीशन चालू हो रही। तो जहाँ न जाओ इंडियन स्टोर दिखाई देते हैं। अपनी सामग्री नहीं होगी तो परदेसी सामग्री भी रखते हैं, मांस भी बेचते हैं, सब कोई करते हैं। जहाँ एक तो ब्राह्मण है फिलाडेल्फिया, आज भी हमें लिखता है फिलाडेल्फिया में, वो उसने एक बड़े हाई राइजर में मकान लिया, लेकिन उसने देखा सभी बिजनेस कर रहे हैं तो वो चेन स्टोर में उसने ले लिया। तो हर रोज़ सैंडविच बनाने के लिए मांस की स्लाइस बनानी पड़ती थी। एक दिन हाथ कट गया, मैंने कहा तू ब्राह्मण है, हाथ कटेगा नहीं तो क्या कटेगा, तो क्या कर रहा है तू पता है? जो आया वो उठा लेते हैं। एक उपाध्याय करके था लड़का, जो वाइट कैसल नाम की एक फूड चेन है, उसमें बर्गर यानी कि गाय का मांस उछालता है, गरम करता है, उछालता है। ये धंधा करते हैं। जो आया, पैसे कहाँ हैं? बाद में देखा जाएगा, ऐसे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने सहन किया है, लेकिन इन लोगों की रहनी खहनी में वो अलग रहे हैं। ये बहुत निश्चय और दृढ़ उनका सारा मंतव्य था। पीछे उसमें आएगा कि न्यूयॉर्क में रामकृष्ण मिशन के वेदांत सोसाइटी की ब्रांच खुली थी, क्योंकि विवेकानंद गए थे 1933 में, और ऐसे खड़े रहकर शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने बताया था कि हे मेरे प्रिय भाई और बहनें, तो ताली से सब गूंज, तो वो इनकी प्रतिभा बन गई एक प्रकार। पर लेकिन देखें तो इनका विकास, बहुत सारी वेदांत सोसाइटी बड़े बड़े शहरों में उसकी शाखाएं खोल दी। तो निखिलानंद सरस्वती करके न्यूयॉर्क में इनका साधु था। तो अनायास ही रास्ते में प्रभुपाद जी का बेटा हो गया था, और प्रभुपाद जी तो अपने वैष्णव ड्रेस में थे, और निखिलानंद थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो बंगाल का कोई वैष्णव है। तो उस समय प्रभुपाद जी की वेशभूषा का वर्णन करते हैं। उन्होंने लंबी चोंच वाले जूते पहने थे, जो
उसको मोजड़ी बोलते हैं गुजराती में, और यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, खुले खुले हैं, मोजी हैं। तो प्रभुपाद जी के ऐसे जूते थे, लंबी चोंच वाले, सफ़ेद थे। उसके उपरांत धोती, कुर्ता। मौसम तो अच्छी थी, हाँ, लेकिन निखिलानंद सरस्वती चौंके गए कि यहाँ कहाँ, ये बंगाली वैष्णव यहाँ कहाँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना परिचय दिया, ये प्रभुपाद जी ने आवकार दिया कि स्वामी जी आप घूमने आए हो। प्रभुपाद जी के ये तो मेरा इरादा नहीं था, मैं तो अपने गुरु का आदेश लेकर आया हूँ। अरे स्वामी जी, यहाँ की रहनी कहनी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। हाँ, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते यहाँ ठंडी में, आप बर्फ़ में कहाँ जी पाओगे। हाँ, आपको पैंट शूट इत्यादि पहनना पड़ेगा, ये है, तब लोग को आपको पहचान पाएंगे। आपको यहाँ की रीत भात सारी स्वीकारनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इन लोगों की रीत भात सीखने नहीं आया हूँ, मैं इनको कुछ देने आया हूँ। हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पश्चिमी देश मूढ़ा अनाचार। पश्चिम के देश में सब मूढ़ होते हैं और अनाचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं। उनको क्या करना क्या नहीं करना वो जानते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी वहाँ की रस्म क्यों स्वीकारेंगे? हाँ, यदि कृष्ण भावना में आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकती हैं, ऐसी सारी चीज़ें प्रभुपाद जी ने स्वीकारी है। जैसे कि लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, शादी का कोई प्रावधान भी नहीं रखते, कुछ नहीं, बिन जिम्मेदारी वाला जीवन जीते हैं। उन्होंने देखा, इसीलिए एक जब लड़का आता है तो लड़की को भी साथ में ले आता है। तो दोनों को प्रभुपाद जी ने दीक्षित करने का निर्धार करा, और प्रभुपाद जी ने लड़कियों को दीक्षित करते काफ़ी गौड़ीय संस्था अपने जो हैं, तो इन लोगों का कटाक्ष प्रतिक्रियाएं सहन करनी पड़ी है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सरल और ऐसे विचार वाले थे जो इनके मिशन के लिए वो बहुत अनुकूल थे। यहाँ स्त्री पुरुष के लिए भेद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भेद करते हैं। स्त्रियों को मर्यादा में रखना पड़ता है, हाँ, लेकिन वहाँ नहीं। वहाँ स्त्रियाँ कदम कदम मिलाकर पुरुषों के साथ काम करती है, लेकिन चरित्र का ठिकाना नहीं, इतना ही है ना। प्रभुपाद जी का उद्देश्य इन सब को एक तरीके से कृष्ण भावना देना है। इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्रियों के लिए अलग कृष्ण भावना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सिद्धांतिक और शास्त्रीय दृष्टि से भी प्रभुपाद जी समझाते हैं, और अपने अपने सारे जो कभी न देखा ऐसा अनुभव प्रभुपाद जी के सामने जब ससुर महाराज जी लिखते तो अवश्य ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो नियमों नीति इत्यादि जो स्थापित हुई है तो इनके आधार पर हुई है, तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो संस्था का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी का मूड क्या है, तो मूड एंड मिशन
ये दो चीज कृष्ण भावना के प्रचार के लिए खूब आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम यदि इतना छोटा सा वर्णन में हम वहाँ के रहने वाले होने के नाते ये तादृशता का अनुभव करना एक और अपने जीवन में हमेशा यादगार रहे ऐसा प्रसंग बन जाता है। तो ये संघ का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए हम वरिष्ठ भक्तों के जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हैं, इनके अनुभवों के लिए हम तलसते हैं, इनसे प्रभुपाद जी की बातें समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मूड एंड मिशन समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अपने आसपास बहुत प्रकार की कहानियाँ बना देते हैं, तो उसे फ़ायदा नहीं होगा। इस्कॉन की वफादारी इस्कॉन के मूड एंड मिशन में श्री प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को आगे बढ़ाना है। और लिखित रूप से 7 उद्देश्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन के पीछे दिया गया है कि हरे कृष्णा आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के उद्देश्य क्या है। तो 7 उद्देश्य प्रभुपाद जी ने वहाँ स्पष्ट किए हैं, और ब्रुकलिन मंदिर में ही। तो हुआ क्या था, हम लोग भी ढूंढते थे कि रोटी बनाने वाला कोई होगा कि नहीं। चलो ऐसे करो, बहुत सारे लोगों के परिचय में आते हैं। कई लोग तो आए हैं कौन से वीज़ा कहते हैं, पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो पढ़ने में पति पत्नी भी और बच्चे भी आ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन पति पढ़ाई करता हो तो वो लोग साथ में आ सकते, बाहर किराए पर रह सकते। तो हमें ढूंढना पड़ता था कि भैया कोई फैमिली वाला है कि नहीं कोई। तो हम पहुंच जाते बिना बुलाए, हर रोज 10 बजे रविवार को खास करके पहुंचना पड़ता था कि चलो इनके घर जाएं बिना बुलाए। और आते ही समझ जाते हैं कि ये भूखे हैं ये भूखे हैं। तो कोई भी पहली बार आए हो फिर भी कोई चर्चा नहीं करते कि भाई तू कहाँ से आया, तू कहाँ से आया। और तो बात की बात है, आओ प्रसाद खाओ। ये वैष्णव शिष्टाचार बहुत आवश्यक है। तो अब हर बार महीने में कितने ऐसे घर ढूंढ सकते हैं। शुरू में तो पता नहीं कौन कहाँ रहता है। और ज़्यादा कोई बताता नहीं कि मेरा घर कहाँ है, क्यों जानते हैं कि क्या आएगा ये और हमारे मत्थे पर पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव में जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन हमने कहा, एक यहाँ हरे कृष्ण का मंदिर है, ये मेरा कार्ड है, देखो मुझे दिया है, चलो रविवार को बुलाते हैं, शाम को 6 बजे लव फीस्ट होती है, चलो दिखे तो सही क्या है, खाना मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। तो हम लोग हेनरी स्ट्रीट में उस समय 71 के सितंबर में हम गए। जिस महीने में आए थे उससे इन भक्तों का परिचय हुआ, और लव फीस्ट खाने के लिए हम 3 जने गए हैं। देखा तो सचमुच एक मकान था, थोड़ा बड़ा समझो, पर लेकिन इसमें 60 आदमी रहते थे, भक्त लोग। मंदिर के लिए बहुत बड़ा, इससे भी छोटा हॉल था, क्योंकि घर था। घर में से दीवार तोड़ करके आप बड़ा कमरा बना सकते हो। तो भक्तों ने कहा था, लेकिन बिना अनुमति। जो किराएदार हैं हम,
और अब मालिक की अनुमति बिना तोड़फोड़ थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तो ये हुआ। हाँ, तो इसे भी आधा कमरा हो सकता है। तो ये हेनरी स्ट्रीट में हम गए, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि रविवार लव फीस्ट में तो सब आते हैं, तो ज़्यादातर अमेरिकी लोग ही हैं। कलवे भी, काले भी थे, पर लेकिन सब अमेरिकी कहलाते हैं। और हम लोग इंडियन 3-4 ही थे, तो लेकिन फिर भी बुलाया। हाँ, भगवान के दर्शन किए सब, और प्रसाद का समय हो गया था तो हम तो बैठ गए। हाँ, लेकिन प्रसाद खाकर जो अनुभूति हुई है कि आज तक हमने कचरा पिज्ज़ा खाया करा और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ कम से कम हफ्ते में 1 बार तो जाया करें। तो हमने वो प्रैक्टिस रखी, दूसरों ने नहीं रखी है। फिर भी हम 10 आदमी रहते थे, भक्त लोग हमें मिलने आते थे अपार्टमेंट में, और हमसे ही बात करते, दूसरों से करते ही नहीं थे। कैसे हैं कैसे, कोई हलो भी नहीं करता था इन लोगों को, लेकिन वो बिल्कुल डरे बिना आते कि क्या मैं मिस्टर व्यास कहाँ है। हाँ, तो हमारे लिए प्रसाद भी ले आते थे, मैगजीन भी ले आते थे, चर्चा करते थे। जब हम 3 महीने के बाद हमें रिसर्च की जॉब मिली, तब हम न्यूयॉर्क में ही थे। लेकिन वहाँ आना जाना नहीं होता था। जब हम एक ही साल में शिफ्ट करके न्यू जर्सी में गए, नज़दीक गए जहाँ रहते थे, वहीं आसपास की बड़ी हॉस्पिटल में हमें रिसर्च की जब नौकरी मिली, तो भक्त लोग हमारी लैब में आने लगे। बिल्कुल इनसे कोई लाज शर्म मर्यादा इत्यादि। हाँ, कभी कभी धोती पहन कर आते थे, कभी कभी कर्मी कपड़ों में भी आते थे, पर लेकिन मत्था जो मुंडाया है, शिखा बड़ी बड़ी रखी है, वो झाड़ू जैसी शिखा होती थी। हाँ? और लोग मुस्कुराते थे, लोग आते थे, लेकिन जानते थे कि हाँ, इनके पास जाना है, तो कोई परवाह नहीं करता, आने देता। वो आधे घंटे हमें एसोसिएशन देकर जाते थे। हाँ, हम बुलाते नहीं थे, कुछ नहीं, पर लेकिन भक्त लोग आते थे। हाँ, तो जब ये साधु संग अनायास भी हो रहा है, तो उसको हम ठुकारने या उनसे क्यों कहें कि भाई हम यहाँ नहीं कहीं और मिलेंगे, ऐसे हमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं, आने दो। जब ये लोग आना चाहते तो दुनिया कोई रोक नहीं सकती, क्योंकि वहाँ का समाज देखा ना, किसी को किसी की भी परवाह नहीं है। ये पढ़ा ना हमने। हाँ, तो सही है। हाँ, यू माइंड योर ओन बिजनेस कह देते थे। हाँ, तू अपना संभाल, मैं अपना संभालता हूँ। हमारे में यदि कुछ कॉमन नहीं है, तू काला है, हम गोरे हैं, तो हम गोरे की उसमें जाएंगे। तो ये भेदभाव रहता था, पर फिर भी अमेरिका की जो संगठन की प्रवृत्ति है, उसमें ऐसा भेदभाव नहीं है। हाँ, कल्चर में थोड़ा, यानी कि इनके स्वभाव अनुसार क्या है क्या नहीं, पर वहाँ भेदभाव दिखाई देता है। हाँ, जब हमको रिसर्च की जॉब मिली, हाँ, तो उस समय भी $8 भी नहीं मिलते थे हमें, $6 से चालू। $2 की तो जॉब कर देते हैं, लेकिन यहाँ $6 की जॉब मिलता। हमने सोचा चलो हम 3 गुना तो पैसा मिलेगा। ऐसा लोभ नहीं कि हम ज़्यादा कमाए, नहीं। आप सुरक्षित हो, आप अपने यहाँ रहने के लिए जो आए हैं, तो पकड़ जमा के तो रखो। हाँ, तो इसी तरह
वो समय था। ये 71 की बात है। आपने कौन से साल में? आप डिट्रॉइट में थे? हाँ हाँ, तो 71 में। That's correct. सही है। ये विषय हमें हमारे कृष्ण भावना में आने का जो किस तरह भगवान अपने आप जुगाड़ करते हैं, वो उसका दृष्टांत दिखाया। यानी कि जो प्रभुपाद जी जो अनुभव करते हैं, इसी तरह का रुख हमें भी रहना चाहिए। इनका जो मूड है उसको समझने की आवश्यकता है, और जो मिशन पर आए हैं उससे ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो इस तरह जब ससुर महाराज ने ये सारा वृत्तांत लिखा है, तो हमें आश्चर्य नहीं, लेकिन आंतरिक खोज के विषय में हमें उतार देता है। आंतरिक खोज ये बहुत रोचक वृत्तांत है, ये है ऐसा नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके बताया है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहें और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम योगदान देते रहें, जितना योगदान दिए उतना ही ज़्यादा हमें अनुभूति का विषय बना रहा है। हमारी वास्तविक सेवा 1974 के नवंबर के महीने में ये लाइफ मेंबरशिप चालू की थी इंडिया में। तो श्रीधर स्वामी आकर वहाँ न्यूयॉर्क में चालू करके गए, और उस समय जो देना है वो तो दे। तो हम लोग $25 दे सकते थे महीने भर में, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हमने मेंबरशिप में योगदान देना शुरू कर दिया, मीटिंग शुरू कर दी, प्रचार शुरू कर दिया, तो $1000 1111 की मेंबरशिप थी। तो इस तरह भक्तों के साथ ही सारा परिचय होता है। तो जब हम प्रभुपाद जी का ये लीलामृत, ये लीला ही है, और उसमें जो अमृत का मंथन करना होता है, तो ऐसे हम अध्याय पढ़ते हैं और अपने अनुभव में जो है जो लिखा है, क्योंकि हमने तो न्यूयॉर्क में ही ज़्यादा अनुभव किया, अन्य जगह किया है, लेकिन वहाँ की सारी कहानी भी अलग होती है। वहाँ इतना योगदान नहीं होता, तो योगदान के अनुसार अनुभूति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। हम यदि मुख दर्शक के रूप में बने रहें तो हमें कोई फायदा नहीं। एक उदाहरण देते हैं। जब सर्वप्रथम रथ यात्रा 1976 में जुलाई के महीने में हुई है, तो अपने इंडिया के लोग भी थे, इतने नहीं थे, पर फिर भी कोई खरीदी करने के लिए आया हो तो रास्ते में खड़ा हो गया ना, देखता रहा, तो उसको कोई पता नहीं कि भाई ये क्या है, जगन्नाथ क्या है। बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी गए नहीं हैं, जानते भी नहीं थे, सही ना।
खड़े रहते हैं। तो हम हाथ खींच खींच के अंदर के, भैया रस्सी तो खींचो, ये है अपना सर्वप्रथम उत्सव है जो रास्ते पर निकाल रहे हैं, भाग लो। तो शर्म आती थी, सब कुछ होता था इन लोगों को। हाँ, और दूसरी ओर क्रिश्चियन लोग खड़े रहते अपनी पताका लेकर, यहाँ तो जीसस ही राजा हैं, ये कौन आया? तो खुल्लम खुल्ला विरोध करते थे। हाँ? इन लोगों को संघर्ष में जाने की कोई इच्छा भी नहीं। ये मुख्य संघर्ष कहलाता। कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि कुछ नहीं, कोई बोलाचाली भी नहीं करे, कोई सामने कोई उत्तर भी ना दे। देखते रहे, तू तेरा अधिकार है प्रदर्शन करने का, हमारा भी अधिकार है। ये देश इतनी छूट देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका ही क्यों चुना? उनको वेस्ट में जाने को कहा था कि यू गो टू द वेस्ट। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका क्यों चुना? क्योंकि दो गुरु भाई, बोन महाराज और भक्ति विलास तीर्थ महाराज, दोनों एक बर्लिन गए थे, दूसरे लंदन गए थे। हाँ, उनको जो परेशानी हुई है कि एक भक्त बनाना भी मुश्किल होता था। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इनको पैसे भेजते थे सेंटर चलाने के लिए, वो खुद इकट्ठे नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, वो जानते हैं जो, क्योंकि लंदन में तो लोग भारत में उन लोगों ने 200 साल साम्राज्य बना रखा था। वो जानते थे कि इंडिया में क्या है, लेकिन वो जानते थे कि ब्राह्मण का क्या महत्व होता है, ऊंचे लोग कहलाते हैं, पढ़े लिखे कहलाते हैं, सब कुछ जानते। तो उन लोगों को भी ब्राह्मण बनने की भावना होती थी, हमें ब्राह्मण बना दो। हाँ, तो लेकिन मांस नहीं खाना छोड़ते, शराब पीना नहीं छोड़ते, तो ब्राह्मण कैसे बनेगा? हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज मनोमन बहुत सहम लेते थे, क्योंकि अपने भक्तों में जब चैतन्य महाप्रभु की ये सारी शिक्षा पद्धति पर यदि पूर्ण भरोसा नहीं है, तो परिणाम कैसे ला पाएंगे? तो इन लोगों का फेलियर देखकर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा। उस समय अमेरिका काफ़ी आगे बढ़ रहा था। हाँ, खास करके दादागिरी के संबंध में अमेरिकी दादागिरी बहुत। हाँ, प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने को पसंद किया। हाँ, लेकिन वो भी भगवान की सहमति है, तभी तो 2 हार्ट अटैक उन्होंने झेले हैं, बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, विपरीत संजोग भी झेले हैं। बटलर पेंसिल्वेनिया का भी इसमें दूसरा अध्याय चालू होगा, तो उसमें आप देखोगे कि इनका मनोमंथन कितना है। एक छोटे से गांव में कृष्ण भावना का आंदोलन चालू करना चाहते हैं, कितना रिस्पांस मिलता है वो भी देखना पड़ेगा। फिर भी प्रभुपाद जी की भावना के यहाँ कुछ उगने वाला नहीं है, तो कम से कम अपने सदगृहस्थी और चरित्र का परिचय तो करवा दे। उसमें प्रभुपाद जी ने 2 राय नहीं रखी है। हाँ, गोपाल अग्रवाल को भी हम मिले हैं, क्योंकि वृंदावन और बटलर पेंसिल्वेनिया में 100 मील का भी फासला नहीं है। हाँ,
तो हम प्रचार करते डोवर ओहायो जाते थे, तो बटलर वहाँ से 25 किलोमीटर ही था। हाँ, तो वो लोग आते थे, कॉमन मित्र बने, शैली और गोपाल। बच्चे तो उस समय बड़े बड़े हो गए थे, और फिर भी गोपाल का क्या रुख रखा है, शैली उसे ज़्यादा प्रभुपाद जी की आध्यात्मिकता के परिचय में है। तो जब हम इनको मिले थे अपने मित्र के घर है, वहाँ हमने श्रीनाथ जी की घर में स्थापना की थी, इसलिए हमारा लगाव डॉक्टर संजय शाह आज भी संबंध है, बुलाते रहते हैं। कभी कभी वो लोग यहाँ आते तो हमें बताते हैं कि, तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी के परिचय में आने वाले हैं लोग का क्या रुख है, प्रभुपाद जी के लिए क्या है और प्रभुपाद जी की संस्था के लिए क्या है जो उन्होंने बना रखी, तो वो काफ़ी विस्मित हो जाते हैं कि ऐसा प्रभुपाद जी में क्या जादू है, कि भक्तों को इतना कृष्ण भावना भावित करके उसमें इतनी दृढ़ता से उन्होंने स्वीकार किया है जो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो अपने जीवन में ही विरोधाभास का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैं या आगरा के हैं। आगरा और वृंदावन में कितना 60 किलोमीटर का ही तो अंतर है। हाँ? फिर अपनापन होता है लेकिन आत्मीयता नहीं होती। हाँ, अरे भाई हम भी वहाँ के हैं, तो थोड़ी महत्ता का हम अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मीयता, संस्कार, उसने तो शैली के साथ शादी करके क्या पाया होगा। 2 बच्चे हैं, कितने साल, करीबन 7 साल हो गए हैं। गोपाल अग्रवाल पास्ट अवे, शैली इज स्टिल देयर। या तब प्रभुपाद जी की स्मृति इन लोगों में जो है तो शैली ने ही लिखी है, गोपाल ने नहीं लिखी है। तो गोपाल इनका हस्बैंड होने के नाते वो भी दावा करता है, तो करो। ये एसोसिएशन का महत्व कितना है देखो। प्रभुपाद जी के साथ डायरेक्ट परिचय गोपाल का ओएन रेवरेंस का हो सकता है, लेकिन शैली जितनी प्रभावित हुई है उतने गोपाल अग्रवाल प्रभावित नहीं हुए हैं। आप कहो कि गोपाल तो नौकरी पर जाता था, प्रभुपाद जी के साथ इतना संपर्क नहीं था, शाम को आता था, लेकिन प्रभुपाद जी को तो दिन में भी अपना भोग बनाने के लिए जाते थे। काफ़ी आएगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का बारीकाई से अनुभव करना होता है, अनुभव करना होता है, और इसमें आध्यात्मिकता का बल प्राप्त होता है कि प्रभुपाद जी की आध्यात्मिकता के बल पर हम भी कितने भक्ति में गंभीर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ लीलामृत में भी मिलती हैं, इसलिए ये तो ये उपन्यास नहीं है, ये जीवनी नहीं है, ये आध्यात्मिकता का साक्षात्कार है। किसी को कोई प्रश्न है? आपका परिचय प्रभुपाद जी से कब हुआ था? प्रभुपाद जी के दर्शन हुए 1976 में और दीक्षा हुई 77 में। व्यक्तिगत प्रभुपाद जी के साथ हमारा कोई संवाद नहीं है। हमने दर्शन किए, इनका सुना है, बस इतना था। बाकी तो हमारे गुरु भाई, हमारे वरिष्ठ हैं, इन लोगों का ही संपर्क हमें प्रभुपाद जी की याद दिलाता है। देवी शक्ति माता जी कितनी अनुभवी है, प्रभुपाद जी के संपर्क में कितना इनका अनुभव है। तो
वृंदावन में ऐसे भक्त हैं, श्रुत कीर्ति प्रभु, वो भी इनके स्वानुभव के लिए हमें सोचना चाहिए, काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए कि जो सद्भागी हैं तो वो भी अपनी अनुभूति का परिचय देकर हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। राइट। आपनी आचरिते सिखाए लो भागवत धर्म। हमारे अपना वर्तन कैसा है, एक विशुद्ध वैष्णव के वर्तन में आप जो वैष्णव शिष्टाचार के सनातन गोस्वामी ने अपने हरिभक्ति विलास में बताया है, इनका अभ्यास करो अपने जीवन में। हम कितने ऐसे स्टेप हैं जो कॉमन लगते हैं और स्वीकारते हैं, लेकिन कई चीज़ें बारीकाई से भी लिखते हैं, उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भी महत्व के होते हैं। तो वैष्णव शिष्टाचार के सेमिनार भी होते हैं, यहाँ VIH में इनका कोर्स भी होता है। तो इन चीज़ों में आप सीखो तो आपको काफ़ी उत्तेजन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हाँ? कौन कहेगा, मुझे सुनाई नहीं दिया बराबर। How to become an instrument of Krishna? How did Srila Prabhupada teach us to become an instrument of Krishna? श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण द्वारा भागवत धर्म, कृष्ण भगवान का जो सारा बोला हुआ भगवद गीता का उपदेश है, वो अपने जीवन में तादृश करके सिखाया, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाता है। नहीं तो ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अब वो उदाहरण नहीं बनते, वो बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं। जब हम पढ़ते थे तो ये एक मशहूर स्वामी थे, वो भी चले गए, वो निर्गुण तत्ववादी थे। उन्होंने 3 दिन 12वें अध्याय भक्ति योग के बारे में सेमिनार लिया, तो हम कॉलेज छोड़ के जाते थे। 3 दिन के बाद भी मुझे कोई प्रेरणा नहीं हुई, मैं समझ भी नहीं पाया कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जब प्रभुपाद जी के भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में जब थोड़ी सी भी रुचि रखी हमने, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो अधिकृत वक्ता भी होना चाहिए और अधिकृतता श्रोता में के रूप में भी होनी चाहिए, तब मेल खाएगा। और कोई चर्चा? जय श्रील प्रभुपाद की।